ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ तपस्वी धूनी जमा कर बैठा था। प्रणाम तपस्वी जी। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। बोलो, आज कुंदनपुर के राजकुमार को इस तपस्वी के चौखट पर कैसे आना हुआ? तपस्वी जी, मैं एक बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए तपस्वी जी। बोलो राजकुमार, आखिर मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? अब राजकुमार तपस्वी जी को शर्त वाली सारी घटना बता देते हैं। तुम्हारे शर्त का जवाब मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज लेना चाहता हूँ। जी तपस्वी जी। तुम इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। अगर ये वस्तु तुमने ढूंढ ली तो तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या है। जाओ राजकुमार, जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जंगल मायावी है। तुम्हें कैसे भी करके माया जाल से नहीं फंसना है, और अगर एक बार माया जाल में फंस गए तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाओगे। अब राजकुमार विराट तपस्वी का आशीर्वाद लेकर उस मायावी जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजकुमार मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगा। अब मुझे बचाओ राजकुमार। नहीं नहीं, मुझे पता है ये माया जाल है। तपस्वी ने बोला है कि माया जाल में मत फंस जाना। मुझे इन सब दृश्यों पर गौर नहीं करना चाहिए। हाँ। ऐसा बोलकर राजकुमार विराट आगे बढ़ जाते हैं और राजकुमार के आगे बढ़ते ही वो तोता और चील दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तपस्वी जी ने बोला है इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु लाने के लिए, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? ऐसा सोचते सोचते राजकुमार आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने राजकुमारी पुष्पा आ जाती है। वो कोई राजकुमारी पुष्पा नहीं, बल्कि इस जंगल की माया थी। आओ राजकुमार विराट, मैं बिना शर्त ही तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। क्या सचमुच तुम बिना शर्त के ही मुझसे विवाह कर लोगी? रुको, मैं अभी आता हूँ। अब राजकुमार राजकुमारी पुष्पा के प्रेम में इतना डूब गया था कि वो माया की चाल ना समझ सका और उसके पीछे पीछे जाने लगा। राजकुमारी बनी माया राजकुमार विराट को एक काली गुफा के अंदर ले जाती है। गुफा के अंदर जाते ही माया राजकुमार विराट को कैद कर लेती है। कौन हो तुम, और मुझे इस तरह कैद करने का तुम्हारा क्या मकसद है? बताओ मुझे। राजकुमार की बातें सुनकर माया अपने असली रूप में आ जाती है। मैं इस जंगल की माया हूँ और तुम मेरे माया जाल में फंस चुके हो राजकुमार। अब तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद रहोगे। देखो, मुझे जाने दो। मैं तपस्वी जी के सवाल का हल ढूंढने इस जंगल में आया हूँ। मुझे कैद करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये काम है कि इस जंगल में जो भी इंसान आता है उसको अपने माया जाल में फंसाकर कैद करना और उसे मार डालना। अब तुम्हें भी मैं मौत के घाट उतारने वाली हूँ। ऐसा सुनकर राजकुमार विराट काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब जैसे ही माया राजकुमार विराट की ओर बढ़ने लगती है, तभी वहाँ पर सोनपरी आ जाती है और सोनपरी को देखकर माया तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। सोनपरी अपनी शक्तियों से राजकुमार को कैद से आजाद कर देती है। परी, तुम कौन हो और तुमने मेरी जान कैसे बचाई? मेरा नाम सोनपरी है और मैं इस जंगल में फंसे हुए इंसानों की जान बचाती हूँ। मैंने देखा कि तुम्हें इस माया ने कैद कर रखा है, तो मैं तुम्हें बचाने आ गई। सोनपरी, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम अपने महल को छोड़कर यहाँ आ गए? अब राजकुमार विराट तपस्वी जी वाली सारी घटना सोनपरी को बता देता है। राजकुमार, इस जंगल की सबसे बड़ी वस्तु यहाँ की मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी की वजह से यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, पेड़ पौधे लहराते हैं और जिसके ऊपर तुम खड़े हो वो भी तो मिट्टी ही है। तुम इस एक मुट्ठी मिट्टी को तपस्वी को दे दो, तुम्हारी सारी समस्या का हल निकल जाएगा।
ऐसा बोलकर सोनपरी वहाँ से गायब हो जाती है और राजकुमार विराट मुट्ठी में मिट्टी लेकर तपस्वी के पास चले जाते हैं।